हमेशा हार और जीत आपके मन पर निर्भर करती है। यदि मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आजाद सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल आज टेक्निकल अड्डा में। आज हम लोग जेनर डायोड पर चर्चा करने वाले हैं। पिछला वीडियो जो था वो हमने पढ़ा था फिल्टर के ऊपर था, और यदि आपने अभी तक मेरा फिल्टर का वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। आज हम लोग जेनर डायोड को पढ़ते हैं, तो जेनर डायोड को पढ़ने से पहले हमें थोड़ा वापस जाना पड़ेगा। पीएन जंक्शन डायोड, साधारण डायोड को हमें थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा, रिकॉल करना पड़ेगा। तो यदि आप लोगों ने पीएन जंक्शन डायोड का वीडियो नहीं देखा है तो वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाके जरूर देखें। तो हम लोग पहले समझते हैं कि पीएन जंक्शन डायोड क्या था, अर्थात साधारण डायोड क्या था। तो इसको समझते हैं। तो पीएन जंक्शन डायोड जो था वो हमारा दो मटेरियल से मिलकर बना था। सेमीकंडक्टर मटेरियल दो से मिलकर बना था, मतलब पी टाइप और एन टाइप। पी टाइप और एन टाइप से मिलकर बना था, उसे हम लोगों ने कहा था पीएन जंक्शन डायोड। ये हमारा क्या है, पीएन जंक्शन डायोड है। यदि इसके सिंबल की बात करें तो कुछ इस प्रकार से इसका सिंबल था। दिस इज सिंबल पीएन जंक्शन डायोड। ये था इसका एनोड, ये था इसको कैथोड। ओके, ये एनोड था, ये कैथोड था, ये इसका सिंबल था पीएन जंक्शन डायोड का। और यदि इसकी ऑपरेशन की बात करें कि ये किस तरीके से ऑपरेट होता था, तो इस तरीके से हम इसके VI कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे कि ये था 0 पॉइंट। जब इसमें यदि हम देखें तो ये VF मतलब फॉरवर्ड वोल्टेज है, ये IF मतलब फॉरवर्ड करंट है, ये IR मतलब रिवर्स करंट है, ये VR मतलब रिवर्स वोल्टेज है। ओके, यहाँ तक आप समझ पाए। इसके बाद हम यदि डायोड पीएन जंक्शन डायोड को फॉरवर्ड वाइज करते, इसे पॉजिटिव एंड इसे निगेटिव कर दे, तो ये डायोड फॉरवर्ड वाइज होता। कैसा होता? फॉरवर्ड वाइज होता। तो हमने देखा कि जब इसकी वोल्टेज को फॉरवर्ड वाइज करते और वोल्टेज को धीरे धीरे इंक्रीज करते तो क्या होता कि एक ऐसे बढ़ती, लेकिन एक समय ऐसा आता कि इसमें करंट शार्पली राइज करता है। इस तरीके से जिस पॉइंट पे ये करंट शार्पली राइज करता है उसे कहते हैं नी वोल्टेज। क्या कहते हैं? नी वोल्टेज। इसके बाद यदि हमने इसको रिवर्स वाइज कनेक्ट किया, इधर से निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया, इधर पॉजिटिव किया, तो ये हो जाता था रिवर्स वाइज। कैसा होता था? रिवर्स वाइज हो जाता था। तो रिवर्स वाइज की जो स्थिति थी वो डायोड में बहुत कम लीकेज करंट फ्लो होती थी। ये आप देख रहे होंगे, ये लीकेज करंट है। ये जो थी वो माइक्रो एम्पियर में करंट है, और ये जो थी वो मिली एम्पियर में करंट है। ऐसी ये मिली एम्पियर में करंट है। तो ये जो फ्लो होती थी करंट, वो लीकेज करंट फ्लो होती थी। तो इस पॉइंट को हम लोग कहते थे नी करंट। क्या कहते थे? नी करंट। नी करंट। तो यदि इसकी रिवर्स वाइज में वोल्टेज बढ़ाते जाएं तो क्या होता था, एक समय में यहाँ पे ये जंक्शन जो था वो ब्रेक डाउन हो जाता था। तो जिस पर ये करंट शार्पली राइज करता था इस तरीके से, तो जहाँ पे ये जंक्शन ब्रेक डाउन होता था उसे कहते थे ब्रेक डाउन वोल्टेज। ब्रेक डाउन वोल्टेज, इसे कहते थे ब्रेक डाउन वोल्टेज। ये करंट जो लीकेज करंट है वो किसके कारण फ्लो होता था? वो माइनॉरिटी कैरियर के कारण फ्लो होता था। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण फ्लो होता था। ये आपको पता होगा कि पी टाइप में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एन टाइप में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स होते हैं। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखें पीएन जंक्शन डायोड का वीडियो। तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण इसमें जो लीकेज करंट था वो फ्लो होता था। ये तो थी सिंपल पीएन जंक्शन डायोड की। तो जेनर डायोड क्या है? जेनर डायोड बेसिकली बनाया जाता है रिवर्स बायस अर्थात ब्रेक डाउन रीजन में काम करने के लिए। रिवर्स बायस अर्थात ब्रेक डाउन रीजन में काम करने के लिए हम लोगों ने जेनर डायोड को डिजाइन किया। जेनर डायोड कैसे बनता है कि इसमें इम्प्योरिटी लेवल्स को इंक्रीज या डिक्रीज करके इसकी बढ़ाया जा सकता है। मतलब जो पीएन जंक्शन डायोड है उसमें हम लोग डोपिंग करते थे शुद्ध अर्धचालक में, जो डोपिंग करते थे अशुद्धि की, उसी के लेवल्स को यदि हम बढ़ा दें या घटा दें तो उससे हम क्या कर पाएंगे? ब्रेक डाउन वोल्टेज को कम या ज़्यादा कर पाएंगे। उसी के हिसाब से हम इसमें कहते हैं जेनर डायोड। अर्थात जेनर डायोड एक ऐसा डायोड होता है जो कि स्पेशल डायोड होता है और ये ब्रेक डाउन रीजन में कार्य करता है, अर्थात रिवर्स बायस ब्रेक डाउन रीजन में कार्य करता है, जो कि VZ वोल्टेज से अधिक
वोल्टेज आने पर क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है, और ब्रेकडाउन होने पर उसमें करंट शार्पली राइज करता है, बल्कि वोल्टेज नहीं बढ़ती है। तो इसे हम लोग कहते थे जीना डायोड। यदि जीना डायोड का सिंबल देखें तो कुछ इस प्रकार से जीना डायोड का सिंबल होता है। क्या होता है ये जीना डायोड का सिंबल होता है। ये जो है वो जीना डायोड का सिंबल है। और ये अब हम देखेंगे कि ये जो करंट था वो शार्पली राइज क्यों कर रहा था, अर्थात जंक्शन ब्रेकडाउन क्यों हो रहा था। तो इसके हम देखते हैं, हमारे पास 2 पॉइंट है। सबसे पहला है, 2 कारण से ये करंट शार्पली राइज करता था। पहला है जीनर इफेक्ट। क्या है, जीनर इफेक्ट। जीनर इफेक्ट में क्या होता था कि जंक्शन के अक्रॉस, जो जंक्शन है उसके अक्रॉस क्या होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता था। क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता था। कितना, 3 × 10⁷ वोल्ट प्रति मीटर। इतना फील्ड, जब इलेक्ट्रिक फील्ड इसके जंक्शन के अक्रॉस जनरेट होता था तो वहां पे क्या होता था, कोवेलेंट बॉन्ड टूट जाते थे। कोवेलेंट बॉन्ड जो थे वो ब्रेक हो जाते थे, जिससे क्या होता था, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स भारी संख्या में जनरेट होते थे और करंट शार्पली राइज करता था। ओके, क्या होता था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता था, और इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होने से कोवेलेंट बॉन्ड थे वो टूट जाते थे, ब्रेक हो जाते थे, और उससे क्या होता था, इलेक्ट्रॉन और होल्स जनरेट होते थे, जिससे करंट शार्पली राइज करता था। इसके बाद सेकेंड इफेक्ट है वो हमारे पास है एवलांचे इफेक्ट। सेकेंड इफेक्ट हमारे पास क्या है, एवलांचे इफेक्ट। तो एवलांचे इफेक्ट में क्या होता है कि जंक्शन के क्रॉस क्या होता है कि वेलोसिटी बढ़ जाती है माइनॉरिटी कैरियर की। जैसा कि हमने बताया, रिवर्स बायस में करंट पढ़ाते जाते हैं तो क्या होता है, माइनॉरिटी कैरियर की जो है वेलोसिटी बढ़ जाती है। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की, माइनॉरिटी जो चार्ज कैरियर होते हैं उसकी गति बढ़ जाती है। क्या बढ़ती है, गति बढ़ जाती है, जिससे कि क्या होते हैं, वो आपस में टक्कर करते हैं, और टक्कर करने से इलेक्ट्रॉन और होल्स जनरेट होता है, जिससे क्या होता है कि जंक्शन ब्रेक डाउन होता है और करंट शार्पली राइज करता है इस तरीके से। तो ये आपने देखा कि 2 कारण से करंट शार्पली राइज करता है। एक तो है एवलांचे इफेक्ट, दूसरा है जेनर इफेक्ट। जेनर इफेक्ट की यदि बात करें तो ये 4 वोल्ट तक होता है, मतलब 4 वोल्ट तक होता है, 4 वोल्ट तक होता है। इसके बाद यदि हम एवलांचे इफेक्ट की बात करें तो ये स्टार्ट होता है कितने वोल्ट से, 6 वोल्ट से। 6 वोल्ट से ये स्टार्ट होता है और ये 4 वोल्ट तक होता है। ये थे आपके जेनर इफेक्ट और एवलांचे इफेक्ट। इसी के कारण इसमें जंक्शन ब्रेक डाउन होता है और करंट शार्पली राइज करता है। तो यदि हम जेनर डायोड को फॉरवर्ड वाइज यूज करें, ऐसे जेनर डायोड को यदि हम फॉरवर्ड वाइज यूज करें इस तरीके से, तो हमें देखने को मिलेगा कि एज ए सिंपल डायोड काम कर रहा है। ये जेनर डायोड जो है वो नॉर्मल डायोड की जैसे कार्य कर रहा है। और यदि हम इसे फॉरवर्ड वाइज यूज करें तो ये फॉरवर्ड वाइज में नॉर्मल डायोड के जैसे कार्य करेगा, और यदि इसे रिवर्स वाइज में काम करवाएं तो ये जेनर डायोड अर्थात जेनर इफेक्ट पे काम करेगा, मतलब इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव, दिस इज रिवर्स बायस जेनर डायोड। तो ये हमारा रिवर्स बायस में ऑपरेट होता है। और यदि देखें कि ये किस तरीके से ऑपरेट होता है, किस रूल्स को ये फॉलो करता है, तो जैसे इसके इक्विवेलेंट कोई सर्किट बनाए इस तरीके से, ये पॉजिटिव निगेटिव, यहाँ पे एक रजिस्टर को कनेक्ट करें तो देखें कि इसमें कितनी वोल्टेज होगी, इस BZ ऊपर कितनी होगी और BZ कितनी होगी। तो जैसा कि मैंने बताया कि BZ हमेशा BZ पर ब्रेक डाउन हो जाएगा तो हमें आउटपुट वोल्टेज कितनी मिलेगी, BZ मिलेगी, BZ से ज़्यादा नहीं मिलेगी, बल्कि करंट में चेंज होगा। तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए BZ = VZO, ये हमारा होगा RZ, ये क्या होगा RZ प्लस जिसमें करंट I फ्लो हो रही है तो क्या होगा RZ की वैल्यू बहुत कम है, RZ की वैल्यू बहुत कम है एज कंपेयर टू लोड रजिस्टर। लोड रजिस्टर की अपेक्षा जो RZ की वैल्यू है वो बहुत कम है, इसलिए हम इसे निगलेक्ट करते हैं। तो BZ0 जो है वो आपकी BZ के इक्वल होगी, मतलब जो सोर्स वोल्टेज होगी वो जेनर डायोड के इक्वल होगी, बराबर होगी। तो इस तरीके से ये जेनर डायोड वर्क करता है। उम्मीद है
कि आपको जीना डायोड का वीडियो आपको समझ में आया होगा। यदि आपकी इससे कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं कि जीना डायोड एक स्पेशल पर्पस डायोड होता है जो कि रिवर्स बायस में अर्थात ब्रेकडाउन रीजन में काम करता है, और ये डायोड बनाया जाता है साधारण पीएन जंक्शन डायोड की अपेक्षा इसमें डोपिंग लेवल्स को इंक्रीज या डिक्रीज करके इसकी वोल्टेज को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। जी हाँ, इसकी जो डोपिंग लेवल्स है उस पर डिपेंड करती है। यदि डोपिंग लेवल्स को हम घटाएंगे बढ़ाएंगे, क्या होगा, 2 वोल्ट टू 200 वोल्ट तक इसको बढ़ाया या घटाया जा सकता है। मतलब जेनर डायोड 2 वोल्ट से लेकर के 200 वोल्ट तक के बनाए जा सकते हैं, जिनकी ब्रेकडाउन वोल्टेज 2 वोल्ट टू 200 वोल्ट होगी। ओके, तो आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए आज टेक्निकल अड्डा यूट्यूब चैनल को। थैंक यू।